इन दोस्तों ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो आपका बीपीएससी टीआरई 2 में जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें क्या क्या अपडेट आया है उसके से संबंधित, और ब्रिज बीपीएससी शिक्षक भर्ती सप्लीमेंट्री का परिणाम क्या होगा और कितने % रिजल्ट आए हैं। 40% बाहरी है, 35% नियोजित है, 10% फर्जी है, फिर से सिर्फ 15% न्यू जॉब जो मिला है बिहारी बच्चों को, या फिर क्या है, क्या मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट, नंबर का गेम्स, पक्ष विपक्ष, एच ए, हम अब आपको मेंटर है जो टीचर है, किसी का हम यहाँ पर पक्ष नहीं लेने जा रहे हैं, किसी का, चाहे सरकार किसी का भी हो। एग्जैक्ट नंबर एज ए तथ्य, एज ए फैक्ट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इज इट ट्रू कि ये सही में इतना लोगों को दिया गया है वैकेंसी, और इतनी दी गई है, 2,20,000 बताई जा रही है, 2,17,000 जरूरत है, क्या इतनी ज़रूरत थी? इन सारे जो मुद्दों पर बात करेंगे। या फिर ये सिर्फ फिर से एक बार नंबर का गेम खेला गया है और ये उससे ज़्यादा फर्जी लोग पकड़े जाएंगे। ये सारी चीज़ों पर हम मुद्दों पर बात विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ आप लोग के कमेंट्स पर भी विचार करेंगे, कुछ आप लोग के क्वेश्चन आंसर का भी जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, जो कि कई दिनों से हम लोग के पास जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसके कारण हम सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप, जितने आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप इस माध्यम से आप अपने जिस मैक्सिमम नंबर को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम अपने बच्चों को स्वच्छता से, साफ सुथरे ढंग से हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, कई चीज़ें मैंने आपको आज आप लोग को देख सकते हैं। केरल, राजस्थान, हरियाणा बीपीएससी शिक्षक को हिंदी नहीं आती है। कई ऐसे मुद्दे उठे हैं जो कि इस सवाल के दौरान, इस हायरिंग के दौरान, यानी इस ज्वाइनिंग के दौरान, इस परिणाम के दौरान उठे हैं, जो कि लाजमी है। उन सभी तीखे सवालों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोग जो चयनित हो चुके हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, जो नहीं हुए हैं उन सभी को आने वाले टाइम के लिए आप अपने तैयारी में अपने व्यस्त हो जाइए। और क्वेश्चन भाई ज़्यादा लोग तो अदर स्टेट के हैं वाला ही है, ये इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे रहमान जी, और एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, डाटा आप लोग को बीपीएससी ने भी नहीं दिया है, ना ही बिहार शिक्षा विभाग, लेकिन फिर भी जो नंबर हम पेपर से, न्यूज़ से और अभ्यर्थियों से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है और जो इन्फॉर्मेशन हमें टीचर और अन्य माध्यमों से प्राप्त होने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, भाषा लैंग्वेज पेपर को बीच मैदान में नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी एक नियम को एक बनता है ना, किसी एग्जामिनेशन के लिए एक पैटर्न बनता है, तो इस नियम को चेंज नहीं किया। अगर आप सिंपल बचपन में भी या कहीं भी आप एक गेम का नियम बना देते हैं कि ये हमारा बाउंड्री, मान लीजिए क्रिकेट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये हमारा पिच है, 22 गज का पिच है, और ये हमारा विकेट्स है, और यहाँ हमारे चौके छक्के लगेंगे, ये बाउंड्रीज है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। तो ये बाउंड्रीज हमेशा के लिए, चाहे पाली एक पाली गेम कंप्लीट हो गया तब तक रहेगा, परिणाम तक यही रहेगा। यहाँ से आप बैटिंग करें, यहाँ से बॉलिंग करें, यहाँ एम्पायर है, ये सारे मुद्दे सेम यथावत रहेंगे, मतलब कि सेम चीज़ें रहेंगी। लेकिन बीच मुद्दे में, बीच विचार में इन्होंने चेंज किया। मैं एक बीआरसी में हूँ और 100% लोगों ने, मैं 65% अदर स्टेट वाला ही था, बिल्कुल। और मैंने भी एक सर्वे करवाया इंटरनली, मैंने आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में लगभग, मैं आपको संख्या बताना चाहूँगा, तब 5,000 से ज़्यादा मैं डेली कनेक्ट कर पाता हूँ। और कई लोग जो मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज के थ्रू, टेलीग्राम में मैसेज के थ्रू, कई लोग कॉल करके भी मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें जानकारी, शायद आपसे ज़्यादा कनेक्टेड हो पाता हूँ, क्योंकि मैं डेली इस सारी चीज़ों को जानता हूँ। और मैंने सर्वे से कई स्टूडेंट जो ऑलरेडी सफलता इस बार और टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान मेरे से जो कनेक्टेड हुए हैं, और उन लोगों के जो मैंने सर्वे किया, उन लोगों से पूछा पर्सनली, व्हाट्सएप पर, कॉल पर, मैसेज पर, तो उन लोगों ने बताया सर, अगर 10 बंदे हैं ना, 10 में से 5 से 6, हालांकि मैं किसी को पच या पति 5 नहीं कर रहा हूँ, यूपी वाले बच्चे मैंने, स्टूडेंट मैंने पढ़ाया है, तो 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि यूपी से हैं। 1-2 बच्चे, 3 बच्चे जो है एक एक करके ऐसे मिलता है, जो हरियाणा है, एमपी, राजस्थान, 1-2 बच्चे इस तरह से मिल रहे हैं। एक हरियाणा की बच्ची थी, नाम किसी का नहीं लूँगा, उनका ये आंकड़ा मेरे पास डाटा एग्जैक्ट नंबर आया है। बिहार के बच्चे 4 से 5 इस तरह से मिले हुए हैं। इस तरह से हर एक जगह आप 40 से 5, 50%, 5 से 6%, यानी 50% से 60% यूपी के हैं। 1-2% मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, एमपी, राजस्थान,
और बाकी राज्यों का जितने भी राज्य हैं, तो इस तरह का नंबर का गेम हुआ है। और बीच में कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में आपने नहीं देखा होगा, इतिहास पहली बार ऐसा बना है कि एग्जामिनेशन हिंदी, और उस लोगों को आप देखिए दिक्कतें क्या होना शुरू हो गई, क्योंकि केरल, राजस्थान, हरियाणा, ये जितने भी शिक्षक हैं इन लोगों की हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती है। खासकर केरल, हरियाणा वाले, राजस्थान वाले थोड़ा तो कंप्रोमाइज़ कर भी लेंगे, लेकिन केरल वालों को हिंदी विषय, और वो भी भोजपुरी में पढ़ाना या मैथिली में पढ़ाना बच्चों को, क्योंकि बिहार के बेसिक बच्चों को 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10th वाले, हालांकि 10th के बाद थोड़ा बहुत वो समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषी रोज जितने भी लोग हैं, वो बिहार के बच्चों को 10वीं तक अंग्रेजी पास करना अनिवार्य नहीं है, ये मैंडेटरी है। 10th के एग्जामिनेशन आप देखेंगे बिहार बोर्ड में, बिहार एसएससी जो ले बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो लेता है बिहार, उसमें लिखा हुआ है 10th में आप पास करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसमें मैंडेटरी है नहीं, अनिवार्य नहीं है, इसलिए किसी ने उतना ध्यान ही नहीं दिया। TRE 2 में परीक्षा में भाषा जो अनिवार्य भी समाप्त कर दिया गया है, और फिर बच्चे जो शिक्षक संवाद किस भाषा में करेंगे, जस्ट पूछिंग, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें कुछ भी जवाब आ सकता है। बच्चे केरला में तो अब ये नहीं होगा मैंडेटरी कि उसमें आप राजस्थानी या हरियाणवी सीखेंगे, बच्चे लोग वहाँ समझना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज। हमारा प्रीमियर में भी मेंशन किया गया है, जब मैंने पॉलिटी पढ़ाया आपको TRE 1 TRE 2 के दौरान, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है प्राइमरी तक के बच्चों को, 6 to जूनियर तक के बच्चों को आप जो देसी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश किया। अब उन बच्चों को लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में कहाँ से ये टीचर्स पढ़ा पाएंगे, क्या सक्षम है, वो सफलता प्राप्त करना मुश्किल है, और ये बहुत बड़ी विडंबना है। पहले मैं एक कटाच के साथ ये स्टार्ट किया हूँ, और भी चीज़ें, कुछ कमियाँ, कुछ जो अच्छाई हैं वो भी हम इस पर बात करेंगे। जो कटअप ये देख सकते हैं, एक बच्चा है ज्ञात जो कि 80, 90, 85, 75 कर दे रहे हैं। भाषा की अर्हता बहुत आसानी से पास कर लेंगे। बेकार ये बेरा गर्त हो गया है आरक्षित वर्ग के लिए। जो आरक्षित वर्ग के जो बिहार के हैं 39, 45, 46, 58 भी नौकरी पाले हैं, तो ये उनके यही के लिए किया गया। आरक्षित वर्ग में केवल बिहार निवासी आ सकते हैं। महिला लोगों को पूछे तो मत ही फ्री में नौकरी मिला है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं जिनको ढंग से हिंदी भी नहीं पढ़ने आ रही, ना तो इंग्लिश पढ़ने आ रही है, और उन लोगों को, और कई ऐसे अभ्यर्थी, मैंने बहुत ज़्यादा विडंबना होती है, उनको ये तक नहीं परिणाम, ये नहीं पता है उनको कि कैसे रिजल्ट देखना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में उनका सीट पड़ा है। लोग उनका रिजल्ट्स, कई नाम भी बताना चाहूँगा, और उनका रिजल्ट्स किसी और ने देखा है, परिणाम किसी और ने बताया कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, कहाँ आपको DO भी कराना है, कहाँ आपको DB कराना है, कहाँ, ये सारे ऐसे लोग जाकर घुस चुके हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कई ऐसे इंटरव्यू जो वायरल हो रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता है BPSC का फुल फॉर्म क्या है। BPSC के चेयरमैन का डेली आप ट्वीट देखते होंगे, वो सुबह बेचारे बैठे बैठे ट्वीट करते हैं कहीं पर बैठ करके, सुबह 7 बजे, 7:30 बजे, शाम में डेली ट्वीट आता है 2 से 3। इवन आपको BPSC पर जितना अपडेट देखने को मिलता है, उससे पहले उनको ट्वीट आता है। यहाँ पर जो भी साइट्स पर से पहले उनका ट्वीट आता है, उनका नाम तक भी नहीं लोगों को पता है। बिहार के राज्यपाल कौन है, बिहार के ऊपर या भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है, ये भी नहीं पता। बेसिक चीज़ें जानकारी रखना चाहिए सभी लोग को। इन्हें हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और विभिन्न मुद्दों पर बातें करेंगे। चलिए, ये सब देख सकते हैं। संकल्प है, तेजस्वी जी ने ट्वीट किया है कल। दूसरी संकल्प है, वो जीते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, सबको बधाई। 70 दिन में हम 2,70,000, मैंने बताया था नंबर का गेम खेला जाएगा, और मैंने ये सारी चीज़ मैंने स्टार्टिंग से बताया। 9 अगस्त 2022 को ये गठबंधन स्टार्ट हुई, उन्हीं के सपोर्ट में बोला गया। 18 महीने के में रोजगार दिया बिहार क्लब में, ये अच्छी बात है। कुछ जो है कि जो अदर स्टेट इस पर खेल भी नहीं रही है, लेकिन एटलीस्ट ये ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास और भी फंड नहीं है, और इनके बेसिस पर जितना, हालांकि इन्होंने नौकरी दिया, उससे ज़्यादा इन्होंने फॉर्म भरने के नाम पर, क्योंकि जनरल का लोग भर रहे हैं, तो उसमें फॉर्म भरने के नाम में इन्होंने बहुत पैसे कमाए, बहुत फंड आए ये बिहार सरकार को। और पुलिस कांस्टेबल को इतना दिया है, बिहार BPSC के थ्रू इतना है, और बिहार शिक्षक को इतना। ये एक अच्छी गुड न्यूज भी हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट ये सरकारें ट्राई तो कर रही है। अब मैंने कई बिहार, अदर स्टेट वाले, खासकर यूपी में आप देखेंगे, मैं किसी पक्ष और प्रतिपक्ष में नहीं, मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आने वाले भविष्य में पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूंगा या फिर किसी मुद्दे पर, लेकिन मेरी बातें एज ए नागरिक मैं दोनों बातें करूंगा। अभी यूपी में अगर देखेंगे तो पिछले 2018 से कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिली शिक्षा में, या से और भी कई चीज़ें हाल आकर सुनने को मिल रहा है। 65,000 वैकेंसी आएगी भविष्य में। अब कब आएगी, कितनी आएगी, कितना टाइम लगेगा, आई डोंट नो। इवन यूपी वाले भी को भी नहीं पता। तो ये अगर आती है तो नो डाउट्स ये जितने भी लोग हैं
वो सभी लोग मछली की तरह टूट देख के जो बिहार में अभी चयनित हुए हैं 50 से 60% लोग वो यहाँ कूद कूद के भागेंगे, यहाँ पर भागेंगे जो चयनित होंगे। सर मैंने ट्रेनिंग कर रहा हूँ बीआरसी में, जिसमें से ज़्यादा लोग अदर स्टेट का ही है और सरकार बता रही है कि ओनली 15% ही दिया है अदर स्टेट वाले। सोचिए आप ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, ऑलरेडी मैं भी उसी फील्ड से रिलेटेड हूँ और कई लोग को मैं डेली, आप 1-2 बीआरसी को जानते हैं, मैं लगभग 38 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 25 से ज़्यादा बीआरसी का रिपोर्ट मेरे पास पड़ जाता है। थैंक यू सो मच यार रहमान जी फैजल, आप अपनी बातों को निष्पक्षता के साथ अपने रख रहे हैं। लगभग 15% आप बता रहे हैं, आधा से ज़्यादा, जिसमें से बीआरसी में से ज़्यादा लोग अदर स्टेट में। आप अपना परसेंटेज भी एक आंकड़ा बना लीजिएगा कि यूपी वाले कितने हैं, अदर स्टेट में वाले कितने हैं, बिहार के कितने रहने वाले, एक आइडिया भी आप अपना बता दीजिए ताकि मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पाऊँ। आने वाले भविष्य में जो आंकड़ा ये बिहार सरकार, हमेशा मैंने आपको TRE 1 के दौरान भी बताया कि नंबर का गेम खेला जाएगा और कि ये ऑलरेडी वही हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो एटलीस्ट क्योंकि अदर स्टेट से कंपेयर करें तो बिहार नो डाउट डूइंग अ ग्रेट फंटास्टिक जॉब ओवर देयर। देखिए एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में भी पढ़ाया गया है, इसलिए मैं इंग्लिश थोड़ा बोल रहा हूँ। नियरली 97,000 टीचर्स गेट्स जॉब लेटर्स इन द बिहार इन द सेकंड राउंड, दैट्स अ गुड थिंग्स। This is a Patna news. Now you can read all the entire newspaper over there. These are the some links and you are showing over there. These are the clicks from CM and all the things. दिस इज रियल गुड। एटलीस्ट ये वो राजनीति तो अभी नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट वो नंबर जो कि जंगल राज हुआ करता था इन्हीं के पापा को, जो सर्व न्यायालय ने यानी जो कि आपका कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, और आपको ये सज़ा खा करके आके बैठे हुए हैं, मतलब चारा खोड़, उसमें कहने में हमें कोई दोहराई नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी ये जस्टिस मिल चुका है कोर्ट के तौर और ये सही है। आगे ये सेम न्यूज़ को यहाँ पर प्रकाशित किया गया जिसमें देखेंगे दावा दिया गया, कई न्यूज़ आप बता रहे हैं बट यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर का खेल है। 94,000 के 97,000 बल्कि मात्र 73,000 का हुआ है चैन। एक्चुअली में ये नंबर का गेम इसलिए ये लोग खेलते हैं और ये नंबर नहीं बताए हैं। जब रिजल्ट मैंने प्रकाशित होने के समय में मैंने पूछा था सभी लोग से, मैंने BPSC TRE 1 के, क्योंकि मैं हर चीज़ को प्रकाशित करता हूँ, छोटे छोटे बड़े से बड़े मुद्दों को, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये अगर ये नंबर के साथ रिजल्ट नहीं देते हैं, जो कि अन्य सभी कंपटीशन में होता है, आप रेलवे के देखेंगे या SSC के देखेंगे, आपको या BPSC या फिर आपका बैंक का कोई भी रिजल्ट देखेंगे तो आपके नाम के साथ, मान लीजिए आपका नाम A है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, आपका नाम ले लीजिए A है और आपका A के साथ आपका रोल नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, समथिंग इस तरह से, और साथ में आपका दिया जाएगा कि 969.05 नंबर आपने ग्रैप्स किया। यहाँ पर मान सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्कर नहीं था तो ये नहीं रहेगा, एटलीस्ट तो ये तो रहेगा कि आपने 100-120 में आपने 90 नंबर लाया, जो भी एग्जाम्पल के तौर पर 90 नंबर लाया, और आपका रैंक यहाँ पर डिसाइडेड होता है कि यहाँ पर इतना रैंक आपका है, लेकिन इन्होंने नहीं जारी किया है और कहीं भी किसी भी, ना तो TRE 1 में 2 जारी किया गया, ना ही TRE 3 में जारी किया गया। बस ये रोल नंबर उठा करके दे देंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देंगे, बीच में वो मार्कशीट का खेला हो जाएगा, फिर आपका ये फिर अंदर से कई चीज़ें कई उजागर हो रहे हैं। आप बोलेंगे सर आपको भी सो कॉल नोटिस जारी हो जाएगा या फिर कुछ, ये जो लोग भी सवाल करेंगे तो आपका सो कॉल नोटिस, अभी इसका परिणाम भी आपको दिखाना चाहूँगा। मैं आपके ये सारी चीज़ें तथ्यों पर बात कर रहा हूँ जो न्यूज़ पर है। 73,000 को ही अब तक मिली है हुई काउंसलिंग, ये कल तक का न्यूज़ है सारा चीज़ें। लास्ट डेट आपको पता था तो कल तक यानी 13 तारीख तक ही लास्ट डेट था, ये 14 तारीख का सुबह में ये आपका न्यूज़ प्रकाशित हुआ था। आगे कंटिन्यू करते हैं, ये सेम चीज़ें देखिए। अब ये वीडियो बना है जो 5 करोड़ जीत करके विजेता है आपका, हाँ, सुशील कुमार, वो जाकर के बिहार शिक्षक में चयनित होता है। इनका मकसद था कि हम BPSC UPSC एटलीस्ट करेक्ट करेंगे, IAS बनेंगे, और फाइनली कुछ भी नहीं करने के बाद ये सारे विडम्बना है कि दोबारा नौकर बनना, यानी सरकारी हो या या फिर प्राइवेट हो, नौकर ही कहलाता है अगर आप किसी भी चयनित हो किसी भी चीज़ों में। लेकिन है एटलीस्ट उन सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहिए जिनकी इनकी अब तैयारी वही लोग करते हैं, फाइनेंशियली कंडीशन जिनका वीक होता है। इनको एक मौका मिला था गवर्नमेंट, सरकार, सॉरी, KBC की तरफ से, या कह सकते हैं गॉड की तरफ से, इनको एक मौका मिला था कम एज में जा कर के 28 के आसपास या 27 के आसपास थे तब, उनको 2009 या 8 में इनको मिला था, आई डोंट नो नंबर कितना है, यानी उस समय उनको 5 करोड़ का फंड यानी KBC की तरफ से वो उन्होंने जीता है, दैट्स अ गुड थिंग, और उससे बिहार का नाम भी रोशन किए, वो भी बहुत अच्छी बात है। अपने आप को यहाँ स्टेबल कर लेते, कहीं ना कहीं अपनी मैनेजमेंट या कुछ ना कुछ कमियां रही जिसके कारण यहाँ पर आए। एनी हाउ सफलता होती है, छोटी या बड़ी, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम।
नेक्स्ट देख सकते हैं बिहार में नियोजित शिक्षक, ये देख सकते हैं 97,000, कहीं कहीं 96,823 है। नवनियुक्ति को नियुक्ति पत्र मिलेगा और ये भी आपका शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों, राज्य के 1,500 सरकारी स्कूल और सौर बिजली से रोशन होगा, ये अच्छी न्यूज़ है। अब क्योंकि ये पॉल्यूशन आपका बचेगा इसमें, अगर आप सौर ऊर्जा यूज करते हैं। ये पटना का न्यूज है। और राज्य के 1,500 से अधिक सरकारी स्कूल सोलर बिजली से रोशन हो रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अब तक बिहार के 4116 सरकारी भवनों में सोलर प्लेट लगाए जा चुके हैं। इससे लगभग 50 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। सबसे अधिक 1531 सरकारी स्कूल में सोलर लाइट लगाए गए हैं। स्कूल में सोलर लाइट, ये अच्छी न्यूज़ है। एक तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं अगर आपसे इच्छुक है तो। ये एक पॉजिटिव पहल है। राज्य के 1,500 सरकारी स्कूल, ये सेम चीज़ को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्लिप जो आपने बीते दिनों आपने देखा होगा, पढ़ा होगा न्यूज़पेपरों में, और कई चीज़ें अब निकल के आना शुरू होगी जब दोबारा थंब इम्प्रेशन होगा। इसमें रियली में कौन है जो कि डिग्री खरीद के नहीं आए हैं। बिहार की पढ़ाई में नंबर 1 पर बनाने का लक्ष्य दिया गया। अगर पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया पिछले 35 सालों में, और ये सच्चाई है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। पिछले 35 साल में भाई और भतीजे की सरकार रही, बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार रही, चारा खोल की सरकार रही, दोनों की मैं सीधे शब्दों में बताऊंगा और किसी के पक्ष ना पिछले 35 साल से, ये 90 से देखेंगे अभी तक का ये साल लगभग 34-35 साल इन दोनों की सरकार रही। और इन्होंने 2005 में के बाद नीतीश कुमार कहीं न कहीं तौर से एक कुर्सी से चिपके हुए। कई बार कई लोगों ने बोला, कई लोग एक कॉमेडी अगर देखे होंगे शॉर्ट वीडियो में, कि इनको देना चाहिए फेविकोल का या फेविक्विक का जो होता है एडवर्टाइजिंग, इससे बढ़िया कोई पर्सन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न मुद्दों पर और भी उठाएंगे कटाच और अपने क्वेश्चन। ये देख सकते हैं एक अच्छी गुड न्यूज है। हालांकि इस पर भविष्य में पता चलेगा ये अच्छी है या गलत है, कभी भी परिणाम अभी हम देख नहीं सकते हैं। कनाडा छोड़ बनी टीचर, दैट्स अ गुड थिंग्स। एज ए बिहार के स्टूडेंट या नागरिक होने के नाते, और कोई बाहर के आगे करके जॉब यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, नो डाउट दैट्स अ गुड थिंग। 10 लाख रोजगार देने वाला वादा पूरा कर रही है सरकार। जब बीपीएससी शिक्षक अप्रैल 2 में सफल 96 में शनिवार को नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमें से टीचर पद को लेकर के अंगस्टर में क्रेज देखा गया है। केबीसी पिनर को सुशील कुमार समेत पुलिस की नौकरी एवं विदेश यानी कनाडा जाने के ऑफर को छोड़कर के शिक्षक बनने वाले ने जॉब लेटर प्राप्त किया है। सुशील ने के अलावा वैशाली के सोनम अग्रवाल का चयन मध्य विद्यालय के लिए हुआ है। वो भुवनेश्वर स्थित आईटी कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में इलेक्ट्रॉनिक चिप डिजाइन करने का काम करती थी। कंपनी में उन्होंने कनाडा भेज रही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में MAN 2019 एवं 20 में संस्कृत में नेट पास वैशाली ने सत्य प्रकाश किशन की भी उच्च माध्यमिक स्कूल में पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सेवा दे रहे मुजफ्फरपुर के विकी कुमार तथा जिला पदाधिकारी कार्यालय के सहायक बक्सर के उमेश कुमार ने भी गुरुजी बनने का प्राथमिकता दी। देखिए एक जॉब गुरुजी का बनना, कमेंट्स लीजिए सर, बिल्कुल आप अपना कमेंट्स डालिए, मैं आपका कमेंट्स ले रहा हूँ। आप अपने कमेंट्स आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं। जो लोग भी आपका क्वेश्चन है, मैं आपको ये सारी चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने कमेंट्स पूछना शुरू कर सकते हैं। जो लोग भी अभी लगातार लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोग का कमेंट्स यहाँ पढ़ रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लगभग सेल्फी के लिए लगी भीड़, ये सारे आप दिखाएंगे 51%। हालांकि ये आंकड़ा गलत है, सही आने वाले भविष्य में पता चलेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है नहीं। इनको एक सीट देना चाहिए। पीडीएफ देने में क्या दिक्कत है? एक पीडीएफ इस तरह से बना दीजिए, मान सकते हैं 500-1000 पेज का होगा, अरे 100 MB का होगा, 200 MB का होगा, 500 MB का होगा, GB का होगा। मैं निकाल करके सभी लोग को दिखा तो सकूँ, हाँ ये पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, टॉपर कौन है, बॉटम कौन है, इतना नंबर पर हुआ। अच्छा आपका नंबर नहीं है, कुमारी पूजा आपका नहीं हुआ, रीजन है ये रीजन साफ दिख रहा है, लेकिन अभी भी बच्चे की विडम्बना है। और ये हो सकता है क्योंकि लास्ट TRE 1 में मेरे कई ऐसे कैंडिडेट थे जो NIOS पास थे, BEd पास थे, उन लोग का सिलेक्शन PRT हुआ, लेकिन एट द एंड अभी उन लोग की ये खतरा बनी हुई है कि PRT में वो सिलेक्शन से ले पाएंगे या फिर कंटिन्यू रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। वो ग्रुप D रेलवे का छोड़ के आए, और वो आज के टाइम में वो संशय में है कि अब कहाँ किसी का मतलब ना घर का रहे ना घाट का। ऊपर वाला पढ़िए सर, ओके।
टीजीटी में 91 है, नंबर कट ऑफ से कम है। ओके, 1 मिनट क्वेश्चन ले लेता है। प्रकाश चंद्र यादव टीजीटी में 91 है, 3 नंबर कम है तो बन जाएगी। इसमें देखिए आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब जारी किया जाएगा और जल्द ही 1-2 दिन में आपको जारी करना चाहिए था, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं किया और जारी किया जाएगा। ऊपर वाला कमेंट पढ़िए। ओके, मैंने आपका कमेंट्स मैंने पढ़ लिया है भाई। ज़्यादा लोग तो अदर स्टेट वाला है और फैजल में आपका मैं एक बीआरसीसी में 100 लोग में से, अच्छा 100 लोग में आपने 65 ऑलरेडी बताया। 65% सोचिए अदर स्टेट वाला में, सॉरी आपका ये वर्ड्स नहीं पढ़ पाया था। 65% सोचिए, कहीं भी एक विडम्बना होती है अदर स्टेट। हालांकि ये नंबर के गेम मिल रहे हैं कि मात्र 15% बाहर के हैं, एक्चुअली आप लोग को नहीं पता है ये गेम है। दैट्स अ रियल गेम। मैंने स्टार्टिंग से बताया ये नंबर जो आपको मैंने TRE1 के दौरान मैंने मई 2023 से जब मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ और आप मैंने लास्ट वीडियो, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो हटाया नहीं और ना ही अनलिस्टेड किया और ना ही उसको रिमूव किया। आप पुराने कोई भी वीडियो को उठा कर देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग से बताया है सभी लोग को, ये सिलेक्शन से नियुक्ति से ज़्यादा ये है पॉलिटिकल मुद्दा। ओनली पॉलिटिकल और बोर्ड की राजनीति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कहीं भी जा कर के किसी भी धर्म को धारण कर सकते हैं। कभी आप किसी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे को लड़ा भी सकते हैं। तो आप अपनी योग्यता पर रहिएगा, अपने जो भी माता पिता के धर्मों पर रहिएगा, इन लोगों के बातों में मत रहिएगा। मिल गई नौकरी दैट्स ओके, बेरोजगार थे रोजगार कीजिए, लेकिन अपने आप को इतना सटीक बनाइए। कल के डेट में ये सारी नियुक्तियाँ कैंसिल भी होती हैं, क्योंकि ऐसे रडार में इन्होंने ऐसे ऐसे गलतियाँ इन्होंने किया है। एक तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हिंदी पेपर को पहले था, उसको हटाना कहीं भी जायज़ नहीं है। आप हिंदी प्रदेश में हैं, कहीं आप नहीं है कि नागालैंड की वैकेंसी थी, ये नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर की वैकेंसी थी। तो ये आप रहते हुए इस तरह की वैकेंसी को हटाना दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ये इस रडार पर कहीं की वैकेंसी कैंसिल भी हो सकती है। कई ऐसे न्यूज़पेपर में कई लोग ऐसे हैं जो तथ्य बना करके 50-200 पेज का लगा भी दिया है। पटना हाईकोर्ट में ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है। कितना सही है क्या गलत है, आने वाले भविष्य में जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये सारे दैट्स अ गुड थिंग्स। लेकिन अपने आप को इतना सजग बना लीजिएगा आप सभी लोग कि कल के डेट में रहा या ना रहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह का एटीट्यूड रखिएगा और अपने आप को तैयार रखिएगा। सीएम ने पूछा कि पढ़ाइएगा ना। हाँ, तो ओम गांधी मैदान में बैठे 27,000 शिक्षकों ने एक सुर में कहा हाँ पढ़ाएंगे। थोड़ा मघी में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, पढ़ाइएगा ना, तो हाँ पढ़ाएंगे। इस तरह से इन्होंने काफ़ी संबोधित, सेम क्वेश्चन इन्होंने TRE1 के दौरान भी किया था और इस बार भी किया। दैट्स अ गुड थिंग्स, यू विल हैव टू डू इट बिफोर ऑल्सो। आप ये जब किसी को पता है कि इनके पास और कोई शब्द नहीं है किसी पॉलिटिकल ये वोट लेने के लिए और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि विपक्ष में जो खड़ा है और जिस मुद्दे पर वो खड़ा है, जिस चीज़ों के कारण खड़ा है, चाहे जो भी है, लेकिन रीजन्स के कारण इनके पास सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वो एक ही मुद्दे पर वो कमज़ोर हो रहे हैं, वो है रोजगार के मुद्दे पर, और रोजगार के पक्ष में वो नहीं रही है बीजेपी कभी भी। तो इसके पास एकमात्र तलवार है, जिसके पास शायद मेरे भी चांसेज है कि PM के कैंडिडेट के में दावेदारी दे या PM बन जाए। ये भविष्य की बातें हैं, भविष्य की गर्त की बातें हैं, और आने वाले भविष्य में इस पर भी हम चर्चा कभी करेंगे क्या होगी इस पर सारी चीज़ें, और सारे बातों को हम तथ्यों के साथ ला के कोशिश करेंगे। अभी तक के परिणाम से आप अपना कमेंट विचार में ज़रूर बताइएगा। आप अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन चाहिए, तैयारी कीजिए, साथ ही साथ अपने आप को इस स्तर तक मेहनत कीजिएगा ताकि ये रहे ना रहे, आपका एक अलग पहचान बन सके। और 10 लाख से भी ज़्यादा बहाली होगी, मतलब अभी जितना हुआ है दैट्स अ गुड थिंग। गांधी मैदान में CM ने बांटे अध्यापकों को नियुक्ति पत्र, 5 लाख और लोगों को मिलेगा रोजगार। देखिए एक और इन्होंने बताया, सबसे अच्छी बात है पॉजिटिव बातें ये कर रहे हैं। मैंने अभी जब तक के TRE1 TRE2 के दौरान देखे, एक चीज़ दिया, एक रिजल्ट दिया, उसमें कई खामियां हैं, नो डाउट्स, कई चीज़ें इन्होंने दिया। कुछ लोगों को रोजगार मिला, 70-80% लोग होंगे शायद गलत, लेकिन कुछ लोगों को तो मौका मिला। 30% लोग हैं, 100 में ऐसे 30 लोग होंगे जो कि अपने दम पर, अपने मेहनत पर, अभी इसमें मैं नंबर, हालांकि ये चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये नंबर तो कुछ लोगों को तो मौका मिला। ये मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ। और कुछ लोगों को शायद इसमें पैसे दे करके, नंबर का खेला होकर के घुसाया गया। बहुत बड़ी इसमें धांधली है, इसमें कोई संशय नहीं है। गांधी मैदान में CM ने बांटे में अध्यापक को नियुक्ति पत्र, ये आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं।
नौकरी देने में बिहार ने रचा है इतिहास। ये खुद मुँह मिट्ठू बन रहे हैं और इन्होंने नहीं सिर्फ ये तेजस्वी की बातें हैं, उसी को लगातार न्यूज़पेपर ने अलग अलग माध्यम से, ये दूसरे न्यूज़पेपर ने, और वैशाली पटना का न्यूज़ देख सकते हैं। और ये सुशील कुमार को जग जाहिर है कई सालों से ये गुप्त थे, नहीं कोई सोशल मीडिया से दूर थे। कई बार इन्होंने खुद को बोल दिया था कि मैं कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। एक्चुअली क्या है क्या नहीं, इनकी मन की बातें यही जाने। इन्हीं आगे बढ़ते हैं। रोजगार मतलब नीतीश सरकार केवल शिक्षा विभाग में 72 डेज में इतना नौकरियां देना। एक्चुअल में अगर आप देते और सब कुछ जारी करते तो और मुझे अच्छा लगता और मुझे प्रशंसा करना में अच्छा लगता। एनी हाउ नेक्स्ट बातें करें। ये सेम चीज़ें नौकरी देने में बिहार ने रचा इतिहास और सुशील कुमार के फोटो के साथ। आगे बढ़ते हैं। ये सेम चीज़ें हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया है। दूसरे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब बिहार में छात्र जो है शिक्षक का अनुपात 35:1, यानी जो रेशनलाइजेशन का मेथड मैंने बताया था, रेशनलाइजेशन जो यूज होगा उसमें 35 स्टूडेंट पर एक टीचर रहेंगे, जो गुणवत्ता शिक्षा की दिशा में एक प्रभावी कदम होंगे। बीपीएससी से चयनित नो डाउट शिक्षकों में जो मेरिट के बेसिस पर गए हैं उनमें मेरिट है, उनमें जो कि खुद के नंबर के बेसिस पर कई लोग मेरे से जो और कहीं से भी उन्होंने 99% मेहनत करके और 1% गुरुजनों या माता पिता या भगवान के जो हेल्प से उनको जो सफलता प्राप्त हुई है, दोनों मिला करके जाकर के 100% होती है। इस 100% के जो हकदार जो लोग मेहनत करके गए वो लोग नो डाउट्स वहाँ जा करके पढ़ाएंगे। और जो लोग डिग्री खरीद करके गए हैं कहीं से, कोई यूपी से, ग्लोबल इंस्टीट्यूट, कहीं से, किसी का नाम आप नहीं ले सकते हैं, कहीं से उन्होंने खरीद के लिए गया और जा करके वो चिन्हित हो रहे हैं। TRE 1 के दौरान, TRE 2 के दौरान भी चिन्हित होंगे कुछ, और फिर TRE 3 में भी कुछ होंगे, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम होगी जब वो फाइनली जब 2 महीने 3 महीने जॉब कर करके भी बाहर कर दिए जाएंगे। और उनको फिर या फिर बच्चे भी अगर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ और आपके मैथ्स के कोई भी फॉर्मूला डेरिवेशन या प्रूव करने के लिए दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर वो शून्य हो जाएंगे, उनकी शून्य में चले जाएंगे, फिर वो चिन्हित हो जाएंगे। बच्चे भी अब आने के टाइम में भविष्य में वो इस स्तर तक पहुंचने वाले हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको चिन्हित कर देंगे। चलिए दैट्स अ गुड थिंग्स। मतलब TRE 2 में संभावना है अभी 1 लाख से ज़्यादा फिर से वैकेंसी देखने को मिलेगा, और अन्य विभाग में भी मिलेगा, सिर्फ टीचर्स में भी नहीं और विभागों में मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये आंकड़ा खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, बिहार सरकार का ये आंकड़ा है। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं, सिर्फ परसेंटेज बेसिस बता रहे हैं, और एग्जैक्ट नंबर देख रहे हैं जो BRCC में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो नंबर है सही में 65% से ज़्यादा लोग बाहर के हैं। किन किन राज्यों ने अभ्यर्थियों का चयन किया है और क्या आप जानते हैं? रोजगार की बहार है, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचा बिहार है, और TRE 2 और ये 1 का दोनों का आंकड़ा है, ये TRE 2 का है। 85% बिहार का और 15% अन्य राज्य का। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ और ये कहीं तौर पर ये सही नहीं है। एक्चुअली में जो नंबर देखेंगे, एक पाठक ने बताया भी है, देख सकते हैं ये नंबर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और ये सही भी होता है। आप कितना सहमत है बताइएगा। पहला चरण नियोजित से भरा गया, दूसरा चरण बाहरी से, 50,000 नियोजित शिक्षक है, इसमें 50,000 बाहरी शिक्षक है, 50,000 खाली रह गया क्योंकि इसमें कई फर्जी वाले निकलेंगे, BEd फेल, DLEd फेल, ये सब निकलेंगे। बाकी 50,000 बिहारी है, हो गया 2 लाख BPSC शिक्षक की बाहरी, और इसमें सत्यता देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। 50,000 बाहरी कैसे हो पाएंगे? आंकड़ा दो। अब ये आंकड़ा आप खुद ले सकते हैं, कई BPSC BRCC जो जितने भी हैं वहाँ पर जाकर के आंकड़ा आप लीजिए। अजीत जी आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं, आंकड़ा आप खुद ले सकते हैं जाकर के, ये आपका काम है। आपको ये दिक्कतें हैं, इशूज हैं, तो आप ले सकते हैं आंकड़ा। आई डोंट हैव एनी इशू। मेरा बात है आप लोग को मैसेज पहुंचाना, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, आप लोग को सही दिशा दिखाना, क्योंकि आप बिहार से हो या अदर स्टेट से हो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म में, जिस भी आप जगह आप आने वाले 2 साल 4 साल कई लोग जीवन भी बिताने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसका मुखिया कौन है, जिसको निर्देशित करने वाला कौन है, उसका CM उप CM कौन है, वो कहाँ तक पढ़ा, वो खुद कितना मेहनत करता है और किस हक से आकर के वो आपको लीड कर रहा है। आपको एक्चुअली उनके दिशा निर्देश पर आपको करना पड़ेगा। आप जो भी करना चाहेंगे, आपके मन में कुछ होगा कि मैं इस अनुसार से बच्चे को पढ़ाऊँ, जो भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको यहाँ से कुछ और इंडिकेशन आएगा, कुछ और मैसेज आएगा कि आपको ऐसे नहीं पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, क्योंकि मैं भी फेल हूँ, तुम भी फेल रहो। इस तरह से ये विडंबना रहेगी। आगे बातें करते हैं। कई चीज़ें मैंने आपको आंकड़ों के साथ देने की कोशिश किया, और ये सारे आंकड़े आपको न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं चिन्हित हो रहा है। ये कुछ आंकड़े सही हैं, कुछ गलत हैं।
कितने परसेंट आप देख सकते हैं। बीपीएससी से चयनित 11 शिक्षक ने छोड़ी नौकरी। ये क्यों छोड़ रहे हैं? जब अच्छी चीज़ें हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं? 3 सस्पेंड हुए, 2 फरार, ये बाहर हो चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये अभी का आज का न्यूज़ है, कहीं मैं पुराने 2 साल पुराने न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, साल भर ये 6 महीने पुरानी न्यूज़ नहीं, आज का न्यूज़ है। अलग अलग कारणों से शिक्षकों ने दिया त्याग पत्र और राज्य मुख्यालय में भेजी गई सूची है। जिले में बिहार लोक सेवा से पहले चरण में 11 शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। विभिन्न कारणों के कारण हवाला देते हुए 11 शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया, जबकि 3 शिक्षक सस्पेंड कर दिया गया है। तीनों शिक्षक बिना सूचना के फरार चल रहे थे। इसके बाद तीनों शिक्षकों को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। ये वहीं अधौरा प्रखंड में चयन के बाद एक शिक्षक की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा आपका विद्यालय को 2 शिक्षकों को बिना सूचना के फरार हो गया, जिन पर कार्रवाई के लिए वहां के एचएम ने यानी कि हेडमास्टर ने आपका बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। वहीं उपरोक्त मामलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसकी रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेजी जा रही है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। त्यागपत्र देने वाले शिक्षकों के नाम जो है शशिकांत यादव, पूजा यादव, स्वाति सिंह, ये सारे नाम देख सकते हैं। क्या कहते हैं अधिकारी, इस बारे में आप जानते हैं? तो अधिकारी का क्या कहना है इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी पदाधिकारी का स्थापना कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि अलग अलग कारणों से 11 शिक्षकों ने छोड़ी है नौकरी। इनमें से कुछ शिक्षकों की नियुक्ति केबी में हो गया है, यानी केंद्रीय विद्यालय में हो चुकी है, जबकि कुछ शिक्षकों ने अपने निजी कारणों के हवाले देते हुए नौकरी का त्याग दिया है। 3 शिक्षकों ने योगदान के पहचान छोड़ स्कूल छोड़ करके फरार हो गए और सस्पेंड किया गया। ये सारे रीजन्स है। और एक्चुअल में भी हो सकता है इनके पास डिग्री नहीं हो, जो डिग्री से वो चयनित हुए हैं वो नहीं हो। सॉरी। हमारी सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रतिबद्ध है। दूसरे चरण के शिक्षक प्रणाली में महिलाओं के 51% भागीदारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देखिए, ये सेम सिचुएशन विवेक बिंद्रा के साथ भी हुआ था। ये सेम सिचुएशन, ये एग्जैक्ट बीच में 10 लाइन आप बोलेंगे और एक नंबर फेंक देंगे, और उन नंबर को हम क्यों एक्सेप्ट कर लें? एज ए एजुकेटेड पर्सन, आप सभी लोग इन सभी लोगों से, जितने भी लोग हैं, चयनित लोग हैं या जो लीडर्स हैं, उन सभी से आप ज़्यादा एजुकेशन से आपने ज़िंदगी के महत्वपूर्ण साल जो युवा व्यवस्था में जो 18 से लेकर के होता है 35-30 तक होता है, वो उन सभी को आपने एजुकेशन किताबों के बीच में जो गुजारा है, और एग्जैक्ट ये नंबर जा करके फेंक देना कि हम 51% बाहर को लिए हैं, महिलाओं को लिए हैं, या 15% बाहर को लिए हैं, ये नंबर फेंकने से नहीं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना भाई साहब। आपको देना पड़ेगा इसका प्रूफ कि ये 15% में बताइए कितने नंबर है बाहर के एग्जैक्टली, या 51% में जो महिलाएं हैं उसमें से कितना नंबर है, एग्जैक्ट नंबर हमको बताइए, ABCD सब कुछ नाम बताइए, एग्जैक्ट ये रोल नंबर बताइए। ऐसे नंबर फेंकने से हम एक्सेप्ट कर लेंगे 51%? आपने सही बोल दिया। आप लोगों को तो डेली बोलने का काम है। आप कब दारू पी करके बोलेंगे, कब गांजा पी करके बोलेंगे। आप खुद सोशल मीडिया में एक्सेप्ट करते हैं, हाँ मैं पहले ले लिया करता था। दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। इसमें साफ तौर पर ये नकारा जाएगा, ये 51% नहीं है। आई एम ट्रूली सेइंग मोस्ट ऑफ टीचर्स आर अपॉइंटेड फ्रॉम द अदर्स। यस, आई एम एग्री विद यू। I am truly saying most of the teachers are appointed from other states. That's a good. That's a really a bad things for only. अगर अब मैंने स्टार्टिंग में बिहार डोमिसाइल के लिए आवाज़ उठाया, इन्होंने एक साफ देखिए, एक मकसद इनका साफ मैंने स्टार्टिंग में बताया था TRE 1 के दौरान, आप लोग भी समझ लीजिए। और ये अंधा कानून है। आप चाहे, मैंने इसलिए आवाज़ उठाना बंद कर दिया, आकर के सामने बोलना बंद कर दिया, पटना जाना बंद कर दिया, और आपके जो भी ये सारी चीज़ें नहीं। रीज़न यही है कि ये इनकी मंशा साफ तौर पर है। डोमिसाइल हटाने का सबसे पहला रीज़न था 750 रुपीज़ सभी राज्य के, यानी सभी लोग जो जनरल में काउंट कर रहे हैं, और एक रीज़न है। और एक 2-3 रीज़न मैं आपको सोशल मीडिया यहाँ पर नहीं बताऊँगा, आप लोग बस समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत नंबर का गेम है, बहुत करोड़ों का पैसे का गेम है, वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। एक तो ये रीज़न है जो कि आप सभी लोग नकारेंगे नहीं। दूसरा रीज़न है इसमें नंबर का खेलने का, वो PM बनने का सपना है, उसमें भी कोई नकारेगा नहीं। और इनके कई सोशल मीडिया पेम्पलेट से आप झलकता है। अब भले ये PM का चेहरा रहें या न रहें, कई बार बोलते हैं हाँ ना, कब क्या बोलेंगे, कब ये पलटू राम कब पलट जाएंगे, इसकी भी कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता आगे टाइम में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो झलकियाँ इन्होंने प्रकाशित किया है। TRE 2 में जो चयनित हुए जो नियोजन इकाई में, क्योंकि उन लोगों को मौका मिला, और ये सभी लोग को जो नियोजित
उनको एक एनओसी देना होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं। ये सारे चीज़ें फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो चयनित हुए हैं TRE2 में, खासकर 27/2023 वाले में, तो उन लोगों को एक तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं की हैं आपने, कोई छेड़खानी नहीं किया, कोई आपके पास वार्निंग लेटर नहीं है, समथिंग XYZ रीजन जो भी आपका है वो आपको इसमें अब लिखा जाता है सारी चीज़ कि आपका आचार कैसा था, व्यवहार कैसा था। उसके बाद आपको वितरण प्रमाण पत्र के साथ उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और ये ट्रांसफ़र का प्रक्रिया जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा। और ये बकाया रहित प्रमाण पत्र जो कुछ भी आता है, जैसे कि आपका नाम, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जमा किया जाता है। कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से या एज ए नियोजित जीविका में। कोई कई लोग को लैपटॉप प्रोवाइड होता है, कई लोग को आपका कंप्यूटर शिक्षक होंगे तो कुछ आपको प्राप्त हुआ है, तो उन सभी चीज़ों को आपको वहाँ जमा करना। तो कई लोग बुक्स लेकर के पढ़ते रहते हैं, बुक्स लेकर के बैठे रहते हैं, उन सभी को आपको जमा करना पड़ेगा। कुछ भी आपने सुविधा लिया है, XYZ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, कई लोग को टैबलेट मिलता है या फिर कुछ भी जो मिलता है वो आपको वापस कर करके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जिसको कहते हैं वो मिल जाएगा, फिर आपको वितरित किया जाएगा यानी ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसमें कोई दिक्कतें हैं जो भी नियोजित शिक्षक वाले क्योंकि कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या भरना है, कैसे भरना है, तो मैं आपको वहाँ पर आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा दिए गए नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। चयनित राजकर्म में बनने पर नियोजित शिक्षक से जो मिलेगी न्यू पेंशन। अब ये आप एक जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी लोग के लिए गुड न्यूज है। बिना आपको 3 मौके दिए जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। नॉर्मल एग्जामिनेशन हो गया, अब उसका थोड़ा वो तैयारी आप करना शुरू कर दीजिएगा। NCERT या फिर आप लूसेंट पढ़िए, और वही सारे आपके GK GS कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहेगा, उससे आप पास करके आप बन सकते हैं। उसके बाद आपको न्यू पेंशन मिलेगा जो कि अच्छी बात है, गुड न्यूज है। और ये लोग कैसे चयनित हुए हैं, किस तरह से बेसिस पर आपने चयनित हुए हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग मार्क्स के बेसिस पर इसमें नहीं कह सकते हैं कि सभी या फ्रॉड है। 80% 90% इसमें भी चयनित हुए हैं। 2019 में कई लोग मेरे जो जानने वाले हैं और कई लोग को मैं लगातार कनेक्टेड में हूँ, तो 80-90% जो है उसमें 90% लोग सही हैं, मार्क्स के बेसिस पर हुआ। बाकी कुछ है 10% जो विडम्बना है। आगे बढ़ते हैं। राजकर्म में बनने वाले नियोजित शिक्षक को मिलेगी न्यू पेंशन, मैंने बता दिया आपको। मोबाइल में बिल में 20% की होगी बढ़ोतरी। आप लोग जो मोबाइल से यूज करते हैं 5G की सुविधा जो के लिए ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। आप लोग जो अभी रिचार्ज करते हैं उसमें हो सकता है 20% आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इन्हीं सभी न्यूज़ों के साथ मैं इस कुछ और झलकियाँ दिखाना चाहूँगा जो BPSC TRE2 और TRE3 के दौरान जो प्रिपरेशन करने के लिए इच्छुक हैं उन सभी को कहना चाहूँगा, लूसेंट या NCERT आप उठा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया और इसका तैयारी भी स्टार्ट करवा दिया, आप उसको जा करके देखना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ सीटेट का आने वाले टाइम में आ जाएगा रिजल्ट, एग्जैक्ट नंबर के साथ आ जाएगा कि आपका कहाँ पर सिटी मिला है। आपको इंटीमेशन मिल चुका होगा कि किस जगह आपका चयन हुआ है। एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है NCERT के नाम से। तो साइंस का 2 क्लासेज, अब हिस्ट्री का कोई क्लासेज लिया है आप, उसके साथ ही साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए नॉर्मल भाषा में। और जो एक कहते हैं एक आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश किया है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए इन सभी जगहों से और भी कुछ चीज़ें आपको निकाल के देना चाहूँगा जो आपको करंट न्यूज में है। सुबह में भागलपुर में रहा सबसे ज़्यादा सर्द, न्यूनतम पारा आपको समझ सकते हैं 5 डिग्री तक पहुंचा है। और ये भागलपुर और सबसे ज़्यादा आपका गया में रहता है ये ठंड, और ये दिक्कतें आती हैं। जिले के +2 स्कूल में मनोवैज्ञानिक 171 शिक्षक रहेंगे योगदान। ये भी भागलपुर का रिपोर्ट है। रिकॉर्ड देने के दावे झूठे हैं। श्वेत पत्र जारी हो, राज्य सरकार जो विपक्ष की मांग अब कर रहे हैं श्वेत पत्र जारी हो, यानी श्वेत पत्र में एक अंक निर्देशित होता है कि इतने नंबर को इतना जारी किया जाता है। देख सकते हैं इन चीज़ों को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सबसे ज़्यादा नौकरी देने उनके मुद्दे पर मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी करें। इसके तहत सरकार बताया कि 17 महीने में किस विभाग में कितने लोगों को नई नौकरी मिली है। उन्होंने कहा है कि सरकार 2.17 लाख यानी कि 2,17,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का वादा करती है, जबकि अधिकतम 1 लाख नए शिक्षकों की बहाली हुई है। अधिकतम इनका कहना है
50,000 शिक्षक बाहरी हैं और 50,000 जो है ऐसे हैं जो कि पहले से नियुक्त थे। उन्होंने कहा कि बिहार की भाजपा और जदयू गठबंधन सरकार के समय सबसे ज़्यादा 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और ये नियुक्ति आपको 2019 का, उससे पहले 2014 की घटना का ये हवाला देते हुए बोल रहे हैं। लेकिन एनडीए ने कोई दावा नहीं किया, इस ऐसा कुछ भी इन्होंने दावा नहीं किया। और सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों की सरकार देने की बोला था ना। जो पहली बैठक जो 2019 और 20 में जो हुई थी, सरकार जब बनी थी गठबंधन, तो उसमें बोला गया था कि हम 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। 17 महीने बाद 3.6 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार देने का वादा भी फर्जी है। इस पर सरकार को पूरी ब्यौरा जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख और 1.5 लाख नौकरी देने का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक इसका पता नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि इन लोगों को क्वेश्चन पूछने का हक नहीं है, क्योंकि इनके पास ये सरकार की ये विडम्बना है, ये खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन नंबर का तो गेम हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10वीं का बोर्ड का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। 15 फरवरी से इन लोगों का एग्जामिनेशन है। राजकर्मी बनने वाले जितने भी छोटे भाई बंधु हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा अच्छे से। शुभकामनाएं सभी लोग के लिए। राजकर्मी बनने पर नियोजित शिक्षकों को मिलेगी न्यू पेंशन। राजकर्मी बनने वाले ये सारे शिक्षकों न्यू पेंशन स्कीम से बाहर रखा गया है, लेकिन नियोजित शिक्षक के लिए नियोजित शिक्षक को अभी बाहर रखा गया है, ये देखिएगा। और लेकिन नियोजित शिक्षक के लिए पहले यूटीआई पेंशन योजना शुरू हुई थी, लेकिन बाद में वर्षों में नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ यानी कर्मचारी जिसको कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी जीवन बीमा के दायरे में लाया गया है। ईपीएफ जो होता है नियोजित शिक्षक और नियोजनकर्ता द्वारा हर माह एक निश्चित राशि जमा की जाती है। यह राशि डिफरेंट करता है, कई बार 8%, 10%, 12%, 20% अलग अलग होता है। प्राइवेट में अलग होता है, गवर्नमेंट में अलग होता है। यह राशि एक निश्चित ब्याज के साथ सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान किए जाने का प्रावधान है। दूसरी ओर न्यू पेंशन स्कीम में वाले वेतन को अपने वेतन और महंगाई भत्ते डीए जिसको कहते हैं डियरनेस अलाउंसेस महंगाई से हर माह 10% राशि योगदान देने होते हैं। यानी अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 5,000 आपका सैलरी से डीए कटेगा। ये सारी चीज़ें इसके साथ ही 14% राशि का योगदान नियोक्ता के वो करने होते हैं, यानी कि हर माह 24% राशि जमा होती है। यह राशि संबंधित एजेंसी द्वारा मार्केट में लाई जाती है, जिसमें से 60% राशि का एक मुफ्त सेवानिवृत्ति भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद होता है। शेष 40% राशि जो बाजार में रहती है उससे यह हर मतलब ये किस तरह से यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें एनपीए में लगा दिया जाता है, यानी कि जो आपका शेयर मार्केट होता है उसमें लगा देने के बाद इसको निकल करके सारी चीज़ों को बाहर किया जाती है। ये आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है। नियोजित शिक्षक जो है खुद पर संशोधन की कवायद है सारी चीज़ें। राज्य भर के शिक्षकों की निगरानी और सख्त होगी। मैट्रिक का एग्जामिनेशन लगभग 17 लाख यानी 16.94 लाख होंगे शामिल। अब प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। अब देखते हैं कितने लोग इसमें पास होते हैं। शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। आज 15 तारीख है और आज से 20 तारीख तक सभी लोग को 20 जनवरी तक ये जिलावार मांगा जाएगा। ये सारे जिले पटना के न्यूज देख सकते हैं। 38 जिलों में ये सारा काम चेक किया जाएगा। 15 जनवरी से जैसे कि भोजपुर हो गया, नालंदा हो गया, ये सारे जिलों में आज से ही काम स्टार्ट हो गया। 18 से 17 को यहाँ पर होगा, 16 को ये होगा, 18 को ये होगा। आप अब जिस भी जिले में है आप अपना नाम यहाँ पर देख लीजिएगा किस जिले में आपको कब आवंटित किया जाएगा। फिलहाल के लिए आप जहाँ हैं उसी में जगह आप रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ठंड का टाइम है, कोल्ड का टाइम है। बीएड का मान्यता हटी 1.25 लाख अभ्यर्थी कम हुई है, क्योंकि बीएड के आपको पता है प्राइमरी में खासकर 1 to 5 में जो है बीएड की मान्यता कम होने के कारण अब बीएड कम लोग करना चाहते हैं। नौकरी देने के मसले पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार, ये सुशील मोदी का करना है। देखिए न्यूज मीडिया वाले कितना होशियार है, पूरा नाम नहीं डालते हैं ताकि उनकी बातें वायरल हो सके, बातें लोगों तक पहुँचे। बोले मोदी, अभी यहाँ पर जाकर पता चलेगा ये सुशील कुमार मोदी ने बोला है, अदरवाइज लोग समझेंगे कौन सा मोदी। विलम्ब शुल्क के साथ अब पंजीयन 22 तक होगा। ये आपका 11वीं के एडमिशन नामांकन से संबंधित है। सर्द हवा से कांपा बिहार, 8 जिलों में शीत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शीत दिवस के रूप में ये सारी चीज़ देख सकते हैं। गोपालगंज बाजार के रूप में देख सकते हैं, कई जगह आपको 10 मीटर की दूरी भी दिखाई नहीं देती। ये सारे सिचुएशन नॉर्थ इंडिया पूरे में नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। यूपी, बिहार, आपका राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, ये सभी जगह स्थिति अभी नॉर्थ इंडिया में ऐसे ही देखने को मिलता है। तो सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। 4 वर्ग के छात्रों को पास करने के लिए 2 मौके मिलेंगे। 15 दिनों में रिजल्ट जारी किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं।
और इतने लोगों को, और राजगढ़ में न्यूज़ आपको सेम न्यूज़ को अलग अलग जगह से प्रकाशित किया जाएगा। सभी जिलों में तैनात होंगे उड़न दस्ते, यानी कि आपको जो भी इंटरमीडिएट और ये सारी जो प्रक्रिया होगी, यानी जो आपके एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, पूरी सख्ती बरती जाएगी। परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जो मदरसा पे एजुकेशन के तहत आप मैट्रिक और या मौलवी या ये सारे जो एजेंसी हैं आप उसको देख सकते हैं। ये साइट है आपका www.bsme.gorg, आपका ऑर्गेनाइजेशन संबंधित, ठीक है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा में रहेगी सख्ती, उड़न दस्ता आपको जो मैंने बताया उसी तरह से आपका रहेगा, और ये आपका पदस्थापन और संबंधित। मैंने आज NCERT आपका साइंस का कंप्लीट किया है, सेकेंड चैप्टर, उसको बहुत प्यार से लगभग 1.25 घंटे में और एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, जो उसके क्योंकि PT और मेंस मैंने दोनों माध्यम से मैंने उसको विस्तार से बताने की कोशिश की है आपको, एक एक चीज़। अभी ये माध्यम इस तरह से मैं रख रहा हूँ कि आप अगर आप मान लीजिए आपको PT BPSC 3 के आप जा रहे हैं उसके प्रिपरेशन या किसी भी कंपटीशन के लिए, उस माध्यम को मद्देनजर रखते हुए मैंने बताया। दूसरी माध्यम है, कई लोग मेरे पास क्वेश्चन आया है सर मेंस के लिए जो हम लिखते हैं उस माध्यम से बताया, क्योंकि NCERT से बेस्ट कहीं ऑप्शन नहीं आते। लक्ष्मीकांत पढ़िए या फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़िए हिस्ट्री के लिए, लेकिन उन सभी चीज़ों को उठाया गया है NCERT। एट द एंड बेसिक आपका नींव यही है, नींव अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका और आप एक एक क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते जा रहा हूँ, साथ ही साथ उसको किस तरह से लिखना है, क्या क्वेश्चन है, आपको कितना टाइम देना है, मैं आराम से उसको बताया, उसको आप देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशंस। अगर आप नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं है, तो आप उसको तेज़ी से देखिए। मैं सजेस्ट करता हूँ आप सभी को 1.5 या 1.75 की स्पीड से जो मेरे रिकॉर्डेड होते हैं उन सभी को आप सुनिए, बहुत प्यार से बताया हूँ। और ये PT के लिए मैं क्वेश्चन जल्दी टिक किया हुआ है, मैं PDF ये सारे आपको नोट्स भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, और कुछ जो है पेड नोट्स है जिसमें आपको अगर आप चाहते हैं तो आपको मिलेगा। आपको जब कनेक्ट करेंगे हमसे, आप दिए गए नंबर पर जो आपको चल रहा है इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आने वाले भविष्य में जो भी एग्जामिनेशन है उसमें आपको कारगर सिद्ध होगा। उसके प्रूफ के लिए आपको प्रमाण के लिए कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको प्रचार, बिल्कुल आप कर सकते हैं प्रचार कर रहा हूँ या जो भी आप समझे एक तरह से। ये देख सकते हैं, ये मैंने जो लोग कनेक्टेड हैं उन लोगों का सिलेक्शन जो लगातार 6 महीने 3 महीने से कनेक्टेड है, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। इनका हुआ है 6 to 8 में, और मधुबनी में पोस्टेड अभी हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। वेरी वेरी थैंक यू सो मच फॉर, मेरी सफलता में आपका भी इन्वॉल्वमेंट है। 1% ही मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा 100% है। मैं बताना चाहूँगा आपको जो GS पोर्सन है, आप मेरे लिए 149 में मटेरियल कई लोगों को मैंने फ्री में भी दिया, लोगों को भेजता था, उससे भी मुझे कुछ हेल्प मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने इनसे क्वेश्चन एक आशा रखा, बस जो लोग भी सिलेक्शन हुए एक आशा रखूँगा आप सभी लोग को कि बिहार और भारत आप इन लोगों को लीड करने जा रहे हैं, उनके नींव पर काम करने जा रहे हैं। तो बस एक आशा रहेगा, आप अपनी ईमानदारी से अपने कामों को निभाइए, मेहनत कीजिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, पढ़िए पढ़ाइए। हम टीचर्स का आप लोग का यही काम है, पढ़िए। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, किसी से जाकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, लेकिन बच्चे को गलत मत बताइएगा। किसी को भी हक नहीं है आपको गलत न्यूज फैलाने के लिए, या फिर किसी की मानसिकता से हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई BJP ये गवर्नमेंट्स को फंसाना, ये आपकी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आपका और एज ए टीचर आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम है, मेहनत करके उन बच्चों को उस सारे कॉन्सेप्ट को ईमानदारी से बताने का काम करना है। आपको इतना मेहनत करना है कि जब आप उस स्कूल को, उस कॉलेज को छोड़ के जब जाएंगे तो वो बच्चा रोए कि मैं इस टीचर को क्यों खो दिया, इस टीचर्स को क्यों खो दिया। ये जब ट्रांसफ़र करके आप कहीं भी चयनित होंगे। इसी के साथ और बस इन्हीं के साथ इस शब्दों को ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कमेंट्स रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लगभग अभी कई लोग लगातार लाइव में जुड़े हुए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई विचार प्रकट आप करना चाहेंगे तो 1-2 मिनट और वेट करेंगे, फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। कोई विचार, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने काफ़ी समय आप लोगों के साथ बिताया हूँ और लाइव आकर के कनेक्ट इंटरेक्ट, इसीलिए मेरी एक स्पेशलिटी, इसीलिए मैंने रखा है अपने चैनल का नाम A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया, इसलिए कि ताकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो सकूँ, क्वेश्चन आपसे पूछ सकूँ, आप लोग का जवाब दे सकूँ। और टाइम जब मिलता है मैं इस तरह से कई MCQ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इस मीडियम से भी पूछने की कोशिश करता हूँ, और टाइम टू टाइम ये देखने को आपको मिलेगा। और वहाँ से आप देख सकते हैं, कई बार मैंने लाइव आया है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला है, कुछ दिन पहले का ये है। लगभग 3300-3400 लोगों को एट सेम मोमेंट में मैंने जवाब दिया है कि क्वेश्चन का 1.5 घंटा तक मैंने आपके साथ लाइव हुआ। 102 घंटे 103 घंटे लगातार लाइव आपने देखा है, लोगों की ये विजिबिलिटी रही है। थैंक यू सो मच।
हैव ए नाइस डे। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उन लोगों को शुभकामनाएं, लेकिन आप लोग के कंधों पर एक जिम्मेदारी है। उन सारी जिम्मेदारियों को जो मैंने आप अभिलाषा रखा है, आशा रखा है, उनको पूरा कीजिएगा। सेकेंड, और जिन लोगों का नहीं हुआ किसी कारण से, TRE 3 में अपडेट कीजिए। TRE 3 में आपका हो जाएगा। और TRE 4 की उम्मीदें कम है। रीजन में आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि उसमें कोई इलेक्शन 2025 के बाद नहीं होने वाली है। TRE 3 में आप सभी लोग जी जान लगा दीजिए, लगभग 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। और अन्य पोस्टों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। जो लोग 12th पास है, आपने